ले जाना। तो अब अगर मैं रिफ्रेश कर दूं और जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा तो इसका प्रोडक्ट वाला डेटा, उसका मोर डिटेल आपको इधर पे दिखेगा यूआरएल में। ठीक है, ये सब होगा। ये कोड में जाएंगे यहाँ पर, तो इसको हमें सेव करेंगे। के ऊपर है, ये हटाएंगे यहाँ से, ऊपर आएगा ना, तो यहाँ अभी लिखा है ना, यहाँ पे इसको सेव करेंगे। ठीक है, अब जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे, इस कार्ड पे क्लिक करेंगे तो इसका मोर डिटेल वाला पेज ओपन हो रहा है। कैसे ओपन हो रहा है, यहाँ पे देखो। हमने क्या किया, जो भी आपका कार्ड है उस पर हमने क्या किया, ऑन क्लिक लगाया और उसको कुछ इस तरह से हमने नेविगेट किया, और ये आपको देना ही पड़ेगा, और इसके अंदर हमको क्या भेजना है, इसका आईडी। अब इस आईडी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, उसका पूरा डेटा वहां पे प्रोडक्ट डेटा, प्रोडक्ट डिटेल वाला पेज पे ये वाला डेटा यहाँ पे गेट करेंगे। अब यहाँ पे गेट करना है तो हम क्या करना पड़ेगा, पहले उसका आईडी गेट करना पड़ेगा वहां से। तो कैसे गेट करते हैं बताओ, कैसे गेट करोगे। अब मेरे को क्या करना है, उस प्रोडक्ट कार्ड का जो कार्ड, अगर आप यूआई पे जाओगे यहाँ पे, ये वाला आईडी 102 हमको यहाँ पे गेट करना है। तभी जाके मैं यहाँ पे उसका डेटा शो करा पाऊंगा, नहीं तो नहीं करा पाऊंगा। कैसे करना पड़ेगा यहाँ पे बताओ। ये तो हमने नेविगेट करा दिया पेज, और यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक। क्यों, क्योंकि हमको आईडी स्लैश प्रोडक्ट स्लैश कोलन आईडी, ये आईडी के अंदर हमारा वो 102 आपको मिलेगा। तब जाकर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल पेज यहाँ पे आपको दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे, यहाँ पे कैसे दिखाओगे, उस आईडी को कैसे गेट करोगे यहाँ पे यूआरएल से।
यूआरएल से आईडी कैसे गेट करेंगे? बताओ यूआरएल से आईडी हम कैसे गेट करेंगे? यूआरएल से आईडी हम कैसे गेट करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल पे? तो क्या लगाओगे, कौन वेरिएबल तो बनाना पड़ेगा, क्या लगाओगे वहां पे? बताओ, यहाँ से हमने तो रेंडर करा दिया प्रोडक्ट कार्ड से जो भी आपका आईडी है, और वो हमने यूआरएल में भेजने के लिए हमको कुछ इस तरह से ही करना पड़ेगा, नेविगेट। ठीक है। और ये यूज नेविगेट आपको मिल रहा है रिएक्ट राउटर डॉम से। अब हमने नेविगेट करा दिया और ये प्रोडक्ट डिटेल पेज भी ओपन करा दिया। अब यहाँ पे हमको गेट करना है उस पूरा डेटा, तो उस आईडी को पहले गेट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे यहाँ पे? तो यूज पैरम का कुछ यूज करके हम यूज गेट पैरम्स कर यूज करना सकते हैं पड़ेगा। वैसे। ठीक है। अब यूज पैरम्स भी कहाँ कहाँ से मिलेगा हमको? रिएक्ट आउटर डॉम से। तो हम्म। यहाँ पे हम करेंगे यूज पैरम्स, और ये पैरामीटर के अंदर हमारा यहाँ पे हम कॉन्स्ट करके उसको वेरिएबल में स्टोर करा देंगे आईडी नाम से। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करोगे आईडी को, तो आईडी आपको कंसोल में मिलेगा। ठीक है। तो अब अगर आप जाओगे अपने यहाँ पे कंसोल में, तो ये 102 आपको दिखेगा प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। देखो, तो यहाँ पे देखो 102 मिल रहा है, ये ऑब्जेक्ट में मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग कर लेंगे डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्ट आपको आईडी। ठीक है। या यहाँ पे नहीं करना तो यहाँ से ही आप इसी को हम कर्ली ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है। अब आपको यहाँ पूरा प्रॉपर आईडी का जो 102 है वो मिलेगा। ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे डेटा वो दिखा सकते हो। ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे भी। ठीक है। तभी तो वो आईडी मैच करेगा, तभी तो उसका डेटा यहाँ पे दिखेगा। मैच करवाना पड़ेगा ना यहाँ पे कि 102 वाला आईडी कहाँ पे है, उसका डेटा यहाँ पे शो करना है। तो इसको फिर से हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे? प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर हमको इसको बनाना है। इतना आपको करो, और इसको और भी आप अच्छा सीएसएस लगाओ। ये हम जो इस तरह से दिखा रहे हैं ना, इसको आप और अच्छा सीएसएस लगा के करो। क्लियर है? तो क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप यहाँ पे कैसे यूआरएल में डेटा भेज रहे हो। ठीक है। तो ये आप करो एक बार, और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे इस आईडी के बिहाफ पे हम उसका पूरा डेटा दिखा सकते हैं, उसका प्रोडक्ट डिटेल पे। ठीक है। उसके बाद हमको करना है कि इस बटन पे क्लिक करूं तो ये ऐड होना चाहिए यहाँ पे कार्ड में। जैसे मेरा मान लो कि इस पे, अब देखो ये आपको माउस का जो है वो चेंज करना है कि ये हैंड आ जाए, ये क्लिकेबल दिखे मेरा। तो उसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कर्सर पॉइंटर करना पड़ेगा कहाँ पे, प्रोडक्ट कार्ड पे। तो प्रोडक्ट कार्ड पे जो क्लास यहाँ पे हमारे पास हम लगा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्सर पॉइंटर आपके पास क्लास मिलता है। चलो, तो अब अगर आप सेव करोगे, अब आप रिफ्रेश करोगे यहाँ पे, तो अब आपका ये जो कर्सर इस तरह से दिख रहा है, अब ये कुछ हैंड जैसा दिखेगा। अभी अभी ये क्लास शायद नहीं होगा, देखते हैं अभी ये। तो आप क्या करोगे, बूटस्ट्रैप पे जाओगे। ठीक है। गेट बूटस्ट्रैप पे आपको, अगर आपको कर्सर पॉइंटर चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देखो कर्सर पॉइंटर कहाँ पे है।
क्लासिक नहीं होगा, क्या? क्लासिक नहीं होगा, दूसरे भी नहीं, स्टाइल ही अलग से लेना पड़ता नहीं है उसका, देखा था मेरे को। है। ये कर्सर ही होगा शायद, कर्सर होगा ना, तो कर्सर पॉइंटर तो नहीं होगा। एक बार मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डायरेक्ट बूटस्ट्रैप पे। सर पॉइंटर, कर्सर होगा नहीं तो कर्सर पॉइंटर तो सही होगा। देखते हैं अब। यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप 5 डज नॉट हैव इंक्लूडेड दिस। ओके, तो ये आपके पास नहीं है। तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे? रोल बटन, रोल यूजिंग दिस एट्रीब्यूट बूस्टर बटन कर्सर एंड आइकन। ओके, तो हम अगर ये लगाएंगे तो शायद आ जाएगा हमका एट्रीब्यूट। तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो दे रहा है एट्रीब्यूट, उसको हम पेस्ट करते हैं इस तरह से। तो नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा। ये डीप पे लगाना पड़ेगा इसको। यूपी आपने ये सीए से ऐड किया। क्या? यूपी लग रहा है। क्या बोल सर रहे हो आप गोविंद? एक मिनट, कोड ओपन करना। हाँ। सर विजुअल कोड एक मिनट ओपन करना। सर इसमें क्लास नेम में आपने कार्ड और रोल बटन सब साथ में लिखा है। रोल बटन जैसे ऑन क्लिक अलग से लिखा है, तो हाँ, ऐसे हमको अलग से ठीक है। वो राइट डाउन करना पड़ेगा। यस गॉट एंड देन यस। इसको बाहर में लिखना पड़ेगा ऐसे, शायद देखते हैं। हाँ, ऐसे ही करना यस सर। पड़ेगा। हाँ, ओके, ऐसे ही करना पड़ेगा उसको। अब ये आ जाएगा, देखो आ गया। जैसे इस कार्ड पे लेके जा रहा था, बटन जैसा क्लिक, तो ये आप इसको क्लिक कर सकते हो। बाहर निकलोगे तो इस तरह का हो जाएगा। हाँ, लिखा। तो हमने बाहर लिखा, उसको क्लास नहीं है, क्लास नेम नहीं है, क्लास नेम नहीं है, पूरा एट्रीब्यूट है। और ये मेरा पूरा एक एट्रीब्यूट हो गया, और ये मेरा पूरा एक एट्रीब्यूट हो गया, ये मेरा पूरा एक एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, एक की वैल्यू पेयर में आपका इस तरह से मिलता है। तो इस तरह से आप इसको हैंड ला सकते हो। अब मान लो कि इसको क्लिक करो तो ये आपका प्रोडक्ट डिटेल वाला पेज ओपन हो रहा। अब इस आईडी के बिहाफ पे हम इसका डेटा दिखाएंगे यहाँ पे। तो इस आईडी और ये जो यहाँ पे दिखाना है पूरा डेटा, वो उसमें मैच करना पड़ेगा, तब जाके आपको दिखाना है। तो आप इसको इतना बनाओ। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है? सर एक दूसरा क्या बोले? सर क्वेश्चन है ये। हाँ, सर जो लास्ट में एंड पॉइंट हमारा है, जो नंबर आ रहा है, तो हम यूज पैरम से वो गेट कर रहे हैं बराबर। हाँ, अ, तो क्वेश्चन ये है कि जैसे लाइक कैटेगरी होती है एक पाथ, जैसे प्रोडक्ट है तो कैटेगरी के अंदर कुछ होता है, एग्जांपल सर्विस। तो हमको अगर सर्विस का गेट करना है तो फिर हम यूज पैरम से यूज करेंगे। जैसे गेट हमको सर्विस से ही करना है सब। हाँ। जैसे आप बोल रहे हो कि जैसे आप बोलोगे सर्विस, जैसे आपका मल्टीपल कैटेगरी होता है, ठीक है। हाँ। यस। हाँ, तो उसको नेविगेट करना पड़ेगा इसी तरह तो से। अगर और उसको गेट करना पड़ेगा। अच्छा अगर तो फिर यूआरएल में जा रहा है ना, मान लो कि मेरा यूआरएल में जा रहा है वो, इस तरह से अगर यूआरएल में आ रहा, मान लो कि हम्म, इसको क्लिक किया, तो इस तरह से अगर आपके पास यूआरएल में कुछ डेटा आ रहा है इस तरह से, और मेरे को उसके अंदर का हाँ लास्ट आईडी या नेम या कुछ भी चाहिए। जैसे में। मान लो यहाँ पे नेम ही रहता हाँ। है, मान लो कि मेरा यहाँ पे रहता है आईफोन। ठीक है, हम्म। अब ये मेरा आईफोन हो गया, और इस आईफोन को मेरे को गेट हाँ। करना है, तो हम यूज पैरम हम्म। यूज करते हैं। ठीक है। ओके, मतलब ये एंड पॉइंट के लिए ही है। जो भी हाँ, हमारा एंड पॉइंट आएगा तो हम हाँ, सब अब गेट जैसे करेंगे, आपका कोई, नेम होगा। हाँ, यूज पैरम से यूज करेंगे अगर यहाँ से कोई डेटा लेना है। अब मान लो मेरा फॉर्म अच्छा। होता है, जैसे ओके फॉर्म, सर। जैसे मान लो कि मेरा फॉर्म क्या है, क्वेरी के लिए होता है वो। कभी भी आप फॉर्म के थ्रू क्या कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप उस तरह का डेटा लेना चाहते हो फॉर्म के अंदर का, अगर आपने यूआरएल भेजा, जैसे क्वेश्चन मार्क करके आपके पास मिल जाता है अगर आप फॉर्म देखते हो तो। अब इसके बाद कुछ भी हो सकता है, नेम ऐसे इक्वल्स टू करके आपका, आपका क्या हो गया यहाँ पे, आईफोन हो गया। अब मान लो कि ये वाला डेटा लेना है, ये वाला डेटा लेना है, तो अब इसका क्वेरी क्वेश्चन मार्क के बाद वाला डेटा कैसे लोगे? इसको हम लेंगे यूज क्वेरी से।
या यूज सर्च पैराम से। यूज सर्च पैराम भी आपके पास मिलता है। सेम ऐसे ही अगर आप यूज पैराम से यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास एक और पैरामीटर आता है यूज पैराम, यूज सर्च पैराम, ये पैराम। अब ये क्या करेगा, ये जब भी आप फॉर्म के रिलेटेड काम करोगे ना, फॉर्म के जैसे आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो, या फॉर्म सबमिट कर रहे हो और यूआरएल में वो डेटा जा रहा है, फॉर्म सबमिट किए और वो कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे आपके पास वो डेटा आ रहा है इस तरह से क्वेश्चन मार्क और इक्वल टू करके नेम और आईफोन। अब इसका डेटा लेना है यहाँ से, तो आप क्या यूज करोगे, ये वाला। हम्म, क्लियर है। तो ये क्या करेगा, फॉर्म के रिलेटेड काम करता है। तो ये मेरा क्या करेगा, यस सर। फॉर्म रिलेटेड क्वेरी, देखो फॉर्म क्वेरी मतलब फॉर्म क्वेरी पैराम से, मतलब फॉर्म के लिए ये काम करता है। और ये किसी के लिए भी काम करेगा, मतलब अगर आपका फॉर्म नहीं है तो। क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में, और देखते हैं यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट डिटेल कैसे दिखाता है। ठीक है, और इस यूआई को आप अच्छा बनाओ। ठीक है, जो भी हमारे पास ये यूआई है, हाँ, कुछ इस तरह से हमारा यूआई है। अब इसको आप सर्च भी हम करेंगे, और इसका यूआई थोड़ा और अच्छा बनाओ। आप यहाँ पे आइकन लगाओ, यहाँ पे भी जैसे हमारे पास यहाँ पे है, इस तरह से आप मॉडिफाई करो इसको। ठीक है, आप बैकग्राउंड कलर पूरा लगाओ, अच्छा इसको बनाओ। ठीक है, हम्म, और फुटर भी बनाओ आप। हमने फुटर यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया अभी, हाँ, बस कर हेडर दिया यूज है। करें। ठीक है, तो आप अच्छा यूआई बनाओ इसको, और इसका होवरिंग इफेक्ट सब कुछ दिखाओ, और इस बट इमेज पे जूम, मतलब थोड़ा श्रिंक करो, ऐसा वाला बनाओ। ठीक है, तो ये सब अपडेट है। स्केल से होता है, हाँ, तो इसके बाहर निकल जाता है तो। ठीक है, तो उसी के अंदर डालो, हमने देखा था। हाँ, ठीक है, तो ये आपको करना है, तो हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट डिटेल कैसे दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है। नो डाउट सर। मिलते हैं फिर नहीं नेक्स्ट सर। लेक्चर में। तो यहाँ तक पूरा हो जाना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर तक। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कुछ तबीयत खराब हो गई, ऐसा वाला नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको हो जाना चाहिए कि मैं किसी बटन पे, यस किसी सर। कार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो उसका ये डेटा यहाँ पे आना चाहिए, ये 610 ऐसे आईडी आना चाहिए। और वो कैसे किया वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं आगे। चलो। आईक्लाउड चलो।